राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शुक्र राशि के बारे में बात करने वाली हूँ। शुक्र का जो गोचर आया है, उसने जो अपना राशि परिवर्तित की है, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि शुक्र जो है वो मीन में चले गए हैं। मीन यानी कि 12th हाउस, ठीक है। वहाँ पर जाकर के जहाँ 12 नंबर लिखा होता है, वहाँ जाकर वे उच्च के हो जाते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ रिज़ल्ट्स में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि वो अकेले तो हैं नहीं है वहाँ पर बैठे हुए। वहाँ पर पहले से ही सूर्य देव विद्यमान है। दोबारा से सूर्य के साथ उसके साथ ही वहाँ पर पहुँच गए हैं। और इनके वही वाला हाल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि शुक्र एक ऐसा बच्चा है जब पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये मेरे बच्चे के साथ खेले, क्योंकि इसके कारण मेरा बच्चा जो है अपनी मर्यादा खो जाता है, अपनी समझ खो जाता है। तो ये कारण है, शुक्र जो है वो रीज़न है, सूर्य को लगता है शनि को बिगाड़ने का। इस वजह से वो जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जब सूर्य के सामने पड़ जाएंगे तो वो उतना अपना प्रभाव कहाँ दे पाएंगे, वो फिर डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम शनि जो है वो 10th हाउस में मकर के अंदर हैं। वो अपनी थर्ड दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है उससे इन दोनों को देख रहे हैं, तो इनके प्रभावों को अपनी दृष्टि के कारण कमज़ोर करेंगे। तो मेन होगा क्या, फैमिली के अंदर जीवन साथी के साथ तू मैं की संभावना बनती है। जिनके भी हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन इकट्ठा बैठता है, तो उनके लिए शुक्र जो होता है वो गर्म स्वभाव का हो जाता है। वो इनकी नेचर जो है आपस में बनती नहीं, यानी कि एक जगह डोमिनेशन हो रही है सूर्य की, दूसरी तरफ शुक्र प्रभावहीन हो रहा है, यानी कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं बन पाता। और वहाँ पर जीवन साथी के साथ झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए, सबके लिए शुक्र क्या लेके आ रहे हैं, शुक्र वैभव के और हमारे रिचेस के जो हैं वो ग्रह हैं, वो हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ शनि और शुक्र एक दूसरे को एक साथ बैठे हों या दृष्टि के साथ भी देख लें, तो इन दोनों के कार्य जो हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। वैसे तो वो फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मेन क्या होता है, शनि जो है एक स्लो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे अपने काम को करता है। उसके बाद उसको किसी भी चीज़ के अंदर कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। वो कर्मों का फल देने में इंटरेस्टेड रहता है, बाकी और दुनिया की किसी चीज़ के अंदर उसको इतना खास कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है। उसकी तरफ से तो सिर्फ एक न्याय होना चाहिए, हर जगह वो न्याय करने के लिए खड़े हैं आगे। और उसके बाद वो विरक्ति भी देते हैं, यानी कि इंसान को डिटैचमेंट देते हैं रिलेशन से, कि नहीं मुझे इधर भी कुछ नहीं करना, मुझे इधर भी कुछ नहीं करना, तो वो आपको वहाँ से रिलेशन से डिटैच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं होता। शुक्र तो घुलना मिलना चाहता है सबके साथ। उसका कलर वाइट है, शनि का कलर ब्लैक है। वो घुलना मिलना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है लाइफ को, और उसके बाद वो सब चीज़ें जो हैं बड़े आराम से सब देखना चाहता है, ठीक है। तो उसको लग्जरीज चाहिए, बड़ी कार, बड़े बढ़िया कपड़े, परफ्यूम्स, और उसके बाद अपने साज सज्जा का सामान, और उसके बाद उसे बड़ा घर, उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। और उसके बाद एक रोमांटिक लाइफ, ठीक है, उसे ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि सुख और वैभव वहीं से आता है। लेकिन जब ही शनि की दृष्टि पड़ जाती है, वो सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब ये किस तरह से 12 राशियों के ऊपर अपना असर दिखाने वाले हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में ये अफेक्ट आया है। अब आपको शुक्र प्रभाव देना तो चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के मान सम्मान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लेडीज़ के साथ डील करते हुए थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपकी पार्टनरशिप भी किसी लेडी के साथ है तो थोड़ा तोल मोल के बोलें। अब ये नहीं है कि ये चीज़ें सारी सिर्फ जेंट्स पे ही लागू होती हैं। जब मैं लेडीज़ के लिए कह रही हूँ तो इसका मतलब है आप मेल हैं तो लेडी, और लेडी हैं तो आपके लिए मेल, यानी कि आपका ऑपोजिट, ठीक है। तो आपने उस
चीज़ को इस तरह से समझना है। तो आपने मतलब अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपने ज़रा अपना तालमेल अच्छा रखना है, वहाँ रूड बिहेवियर नहीं करना, क्योंकि आपको धन प्राप्त भी हो रहा है, वाणी का भी आपके ऊपर अफेक्ट जो है अच्छा रहेगा, खान पान और आपका वैभव बढ़ जाएगा, यानी कि आपको खाने पीने के जो है शौक़ अधिक हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी गृहस्थी में भी ज़रा ध्यान रखना कि आप ज़्यादा डोमिनेट ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुक्र का और सूर्य का कॉम्बिनेशन बताया, तो आप कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव को कम करते हुए दिखाई देंगे। तो आप सबके लिए जनरल मैं उपाय लास्ट में बताऊंगी, लेकिन अलग अलग से आप लोगों को ये बता देती हूँ आपने करना क्या और किस तरह से जो है आपने बिहेव करना है। वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपना, कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, नहीं तो आप अपने अपोजिट द्वारा जो है इंसल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर आपके लिए कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सरकारी कामों के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर भी आपकी दिक्कत जो है वो सुलझती हुई दिखाई देती है, आपके शत्रु भी जो है वो डाउन होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पहले तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ साख खराब हो ही जाएगी ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई थोड़ा पैदल चल के जाना दूर के किसी मंदिर के अंदर, वहाँ जाकर आप गाय को गुड़ और उसके साथ आप काली गाय को खिला दो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो गुड़ जो आप गाय को खिलाओगे वो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर देगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं। अब 11th हाउस में आने पर वो आपको लाभ तो दे रहे हैं। बड़े भाई बहन थोड़ा क्रोध दिखा सकते हैं आपके ऊपर, आपके बॉसेस थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपको जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके अंदर से आपको लाभ जरूर प्राप्त हो रहा है। आपको अगर लव लाइफ है, लव लाइफ के अंदर भी आपको जो है प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आपको कहीं से धन प्राप्त होगा, आपके लिए लाभ होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपके लिए अगर आपने सोच रखा है कि मुझे शादी करनी है, यानी कि आपका कहीं पर अपना रिलेशनशिप चल रहा है और आप चाहते हैं उसे कि मैं उसको शादी में कन्वर्ट कर दूं, परिणय सूत्र जो है उसके अंदर बंध जाए, तो आपके लिए वो पॉसिबिलिटी भी बनती है, यानी कि आपकी शादी की बात आगे चल सकती है जहां आपका प्रेम संबंध हो, यानी कि जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा। उसके बाद आपकी पार्टनरशिप के अंदर, आपके किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई कार्य है, तो वहाँ पर भी आपके लिए जो है अच्छा दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लिए कहीं ना कहीं आपके, अगर आपने कहीं कोई शेयर्स डाल रखे हैं या कोई कार्य आपने इस तरह का कर रखा है, तो उसके अंदर भी आपको राइज दिखाई देता है। स्टडी में आपका मन नहीं लगेगा, तो आप जो है स्टडी करते हुए भी कुछ ना कुछ अलग ही काम करने की कोशिश करोगे। अगर आप कोई और कोर्सेस कर रहे हो जो कि जैसे फ़ोटोग्राफी का है, या आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड या कुछ इस तरह से, या कपड़ों के रिलेटेड कार्य करने वाले हैं, तो उस जगह पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप उसके बाद ये चीज़ देखना कि आपके लिए जो है कैसे रिज़ल्ट्स ये दे रहे हैं, आपके लिए बेटर ही रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने भी गुड़ जो है और उसके बाद गाय को खिला देना है। और उसके बाद आपने मंदिर में दही या कॉटन, ठीक है, कॉटन के आप गोले बना लेना छोटे छोटे, और उसके ऊपर आप इत्र लगा के, रोज़ का इत्र लगा के उसको जो है महालक्ष्मी को आप अर्पण करना। ठीक है, और देसी घी की जोत जलाओगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्रदेव जो हैं वो 10th हाउस में है। 10th हाउस के शुक्रदेव जो होते हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल जो है थोड़ा बना के अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस में भी अगर आपके कोई लेडी बॉस है या आप किसी लेडी से डील कर रहे हैं, तो या मतलब अपने ऑपोजिट से, आप लेडी हैं तो मेल के लिए, अपने ऑपोजिट के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उनके साथ अच्छी तरह से मतलब बिहेवियर अपना रखें। ठीक है, वहाँ पर आपने अच्छे से डील करना है, कुछ गलत नहीं बोलना, नहीं तो आपको वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। पब्लिकली आपको इंसल्ट ना फेस करनी पड़े, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आपने बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि आप जो है इस तरह की कोई बातचीत ना करें जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अगर लव भी है आपका या संतान
धन है, इन दोनों के ऊपर आपका खर्च बन रहा है, यानी कि आप खर्च करते हुए दिखाई देते हो उन पे। तो डेफिनेटली जब हमें कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति होती है तभी तो हम कुछ खर्च करते हैं। तो यहाँ आपको प्राप्ति भी हो रही है और संतान के ऊपर आपका खर्च भी बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह का कुछ है तो आप उसके ऊपर खर्च भी तो करेंगे ना, आप ज़रूरत पड़ेगी तो। आपने करना क्या है, आपने भी गाय को जो है गुड़ खिलाना है, ठीक है। और आप भी अगर काली गाय हो जाए तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद आप करें क्या, जीवन साथी के साथ ही ऑनेस्ट रहें, यानी कि आप कहीं और अपना जो है गड़बड़ ना करें। तो आप अपने जीवन साथी के साथ ही संबंध बना के रखें तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, नहीं तो आपको परेशानी आ जाएगी। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आप जो देखेंगे कि उनके लिए 9th हाउस के अंदर शुक्र आ गए हैं। अब वहाँ पर पिता के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप पिता का अपमान ना करें या किसी से गलत बात ना कहें। हो सके तो मंदिर के अंदर कोई गाय हो, जैसे कई बार हम लोग जाते हैं तो मंदिर के अंदर भी गाय होती है, तो मंदिर वाली गाय की सेवा कराएं, उसको गुड़ खिलाएं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप धर्म से विमुख नहीं होना, आपने धर्म में ध्यान देना है, बल्कि स्पिरिचुअल हो जाइए, और ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो और अच्छे आएँ। जब आपने ये नहीं करना कि भी मैं वहाँ से थोड़ा ध्यान हटा लूँ अपना, वहाँ ध्यान हटाओगे तो दिक्कत होगी। बाकी यात्राएं छोटी मोटी आपको बन रही हैं और उससे छोटे और बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है, ठीक है। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे लाभ हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, बस मेन आपने ये करना है। आपको कोई इतना नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देता, आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है, आपको सब तरफ से। लेकिन आप अपने पिता का अपमान बिल्कुल ना करें, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अपने पिता की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स और बेटर मिलेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र देव जो हैं वो 8th हाउस में आए हैं। आप अपने पैरों का ध्यान रखना और उसके बाद कमर के निचले हिस्से का भी ध्यान रखना। आपको कुछ ना कुछ गायने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप तुरंत जो है कहीं ना कहीं चेक करवा लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ गुप्त रिलेशनशिप्स जो हैं वो मत रखना, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी। अगर किसी के साथ भी आपका कुछ इस तरह का है भी तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि वो आपको बदनामी प्रदान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने खाने पाने पे भी आपने जो है ध्यान रखना है कि आप कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, जिसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम बढ़ जाए। यानी कि गोलगप्पे या मिर्ची या स्पाइस, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी है। अपने पाँव के अंदर आप चांदी पहन लें या अपनी उंगली में पहन लें आप बिछिया। आप इस तरह की कोई ना कोई चीज़ अपने पैर में पहनोगे तो आपको रिजल्ट्स ठीक आएंगे। आपके खर्च बढ़ेगा, ससुराल वालों से आपके संबंध जो है वो थोड़े अच्छे होने की, पहले से जिस तरह से होंगे आपके, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी आपके लिए। तो आपने मेन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने ऑफिस में और इधर कहीं ना कहीं अपने कुटुंब में जो है मधुरता बना के रखें, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। आप जो बीमार गायें हैं ना, जिनको तकलीफ़ है, कोई बीमार हैं, उनकी आप सेवा करें, ठीक है। जो बेचारे चलने में भी असमर्थ हैं, उस तरह की गाय की आप सेवा करें, और आपने भी उन्हें गुड़ी खिलाना है, ठीक है। आप इतना उपाय कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं, तो वहाँ आकर आपके कारोबार के अंदर, आपके काम काज के अंदर आपको जो है लाभ दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप काम करेंगे, यानी कि खुद के ऊपर काम करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं, किसी के साथ आप काम करते हैं, तो आपको उनके द्वारा भी लाभ होगा। यानी कि अगर वो ऑपोजिट जेंडर के हैं आपको, तो और भी अच्छा लाभ वो देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वाणी को थोड़ा सा बढ़िया रखना है, क्योंकि आपको खान पान का, पार्टी वार्टी ये सब मिल रही है आपको, तो आपने थोड़ा आउटिंग करना, बाहर जाना, इस तरह का कुछ बन रहा है, परिवार के साथ स्पेंड करने को टाइम मिल रहा है, तो आप उस चीज़ के अंदर जो है आगे बढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। उसके बाद आपका बड़ों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, धर्म स्थान की तरफ भी आपका जो है ध्यान बढ़ेगा। आपका थोड़ा सा ध्यान जो है
स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, ताकि आपको अंदर से एनर्जी आएगी कि हाँ मुझे कुछ करना है। उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। पिता की मदद ले लें तो बहुत ही अच्छा। जीवन साथी, अपने कुटुंब और उसके बाद अपने आप को भी आप संवारेंगे, संभालेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करने वाले हैं इस समय में, और अपनी पर्सनैलिटी जो है पहले से बेटर बनाने वाले हैं। तो आप अपने ओढ़ने, पहनने, चीज़ें लेनी, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से चेंज करना है, ये आप करेंगे। अब आपने भी गुड़ खिला देना है ज़रूर, अपने जीवन साथी के साथ चले जाना, ठीक है, और दोनों मिलकर जाना, और दोनों ही जा कर के गाय को गुड़ खिलाकर आना। और आपके लिए गाय सफ़ेद हो तो बहुत ही अच्छा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस के अंदर शुक्रदेव आए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा ध्यान रखना है, नपी तुली बात करनी है। किसी न किसी के साथ ज़्यादा बातचीत इस तरह की ना करें कि आपकी लड़ाई हो जाए। अगर लड़ाई हो भी गई किसी के साथ, वैसे तो अवॉइड करना। देर या सवेर जीत आपकी ही होती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ खर्च बनता है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकती हैं। कमर के निचले हिस्से के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपनी लेग्स का भी ध्यान रखना और अपनी आय का भी ध्यान रखना, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी आप जो है किसी के साथ, जैसे किसी की भी बारे में बात हो रही हो, आप उनके मसले में अपनी टांग ना अड़ाएं। यानी कि आप ये मत कहें कि हाँ मैं कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ। उनको एक तरफ छोड़ो, आपने कहीं इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन अपनी हेल्थ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, एक तो आपने गाय को गुड़ खिलाना है। उसके बाद आपने एक मार्बल ले लेना है। मार्बल लेकर वाइट कलर का, उसके ऊपर आप पहले अच्छी तरह उसको कच्चे दूध से धो लो। उसके बाद उसके ऊपर आप सफ़ेद चंदन लगा दो, और लगाने के बाद उस मार्बल के पीस को जल प्रवाह कर देना। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपके रिजल्ट्स जो है आपको बेटर मिलेंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है वो 5th हाउस में आए हैं। तो आपका संतान के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च बन सकता है। आपको थोड़ी चिंता बन सकती है अपनी संतान के प्रति, तो आप उनके ऊपर जो है खर्च कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर कहीं लव अफेयर भी है आपका, या आपका प्रेम संबंध है, उसके अंदर भी आपको मैच्योरिटी दिखाई देती है, हैप्पीनेस दिखाई देती है। बस आपने करना क्या, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि सूर्य के वहाँ होने की वजह से थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है। तो आपने सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद आप जो है अलग कहीं ना कहीं पर अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं, उधर भी आपको प्रोग्रेस दिखती है। खर्च भी कर रहे हैं अगर, तो वो भी आप अपने लाभ के लिए करेंगे। आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कहीं अगर कुछ इन्वेस्ट किया है उसमें से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आपने वहाँ जो इन्वेस्ट किया है वहाँ से लाभ हो रहा है, तो अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उनको भी आप जो है मद्देनज़र रखते हुए चले, उनसे भी आप हेल्प ज़रूर अपनी ले लें, ठीक है। जीवन साथी का भी आपको सम्मान करना है और आगे बढ़ना है। इन ऑल आपके लिए टाइम अच्छा है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है और आपके लिए प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आपने भी आपने भी गाय को जो है गुड़ खिला देना है, ठीक है। अगर आप गाय को गुड़ खिला दोगे, अपनी संतान को साथ ले जाना, उसके हाथों से आप अगर वो गुड़ और गाय को खिलवा दोगे तो इससे बहुत अच्छा आपके लिए रिज़ल्ट आएगा। अगर वो छोटे बछड़े हों, यानी कि छोटी छोटी गाय हों, तो और भी आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 4th हाउस में शुक्रदेव आए हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, घर में कोई कलह कलेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन साथी की और माता की तबीयत कुछ नासाज रह सकती है, सुस्त रह सकती है। आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए उनके लिए जो है दवाई वगैरह आप उनको लेकर दें, ठीक है। गाय को आपने भी गुड़ खिलाना है, ठीक है, और ज़रूर जाकर आपने खिला देना। अपने माता को ले जाना, अपने जीवन साथी को ले जाना, इन दोनों को ले जाकर वहाँ पर जाके गाय को गुड़ खिला देना आप, या उनके हाथों से वो आप गुड़ खिलवा देना,
ठीक है। उसके बाद आपने अपने पिता का खूब सम्मान करना है, उनका कहना मानना है, क्योंकि आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नेगेटिव होंगे जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुँह की खाएंगे, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपने सिर्फ थोड़ा सा संयम बना के रखना है कि आप अपने घर में गुस्सा ना करें, अपने घर में कुछ ना कुछ कलेश करने की कोशिश ना करें, और आप स्त्री वर्ग जो है उनका सम्मान करें, यानी कि ऑपोजिट अपने। आप मेल हैं तो लेडी का, लेडी हैं तो मेल का, ठीक है। आपने रिस्पेक्ट उनको देनी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका कार्य क्षेत्र के अंदर भी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है आपको, यानी कि आपका जो काम है, आपके काम के अंदर भी आपको बढ़त होती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद कार्य भी बढ़ रहा है और उसके अंदर लाभ भी आपको हो रहा है। उसके बाद आप एक जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखना, बस इतना करना कि जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनसे आप ज़रा हट के रहना, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर आपको आकर छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेटरमेंट दिखाई देती है, आपके लिए मुझे दिखाई देता है संतान को भी आपके लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं या प्रेम संबंध में भी हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। इन ऑल आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है, और कार्य क्षेत्र में भी आपकी बढ़त होती हुई दिखाई देती है। आपने क्या करना है, अपने छोटे भाई बहनों की बिल्कुल भी इंसल्ट ना करो, और ना उनके साथ गलत तरीके की कोई बातचीत करना, उनकी मदद लेना उल्टा, ठीक है। अगर आप उनकी हेल्प लोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स होंगे आगे। उन लोगों के लिए भी, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी भी प्रोग्रेस बन रही है, छोटी मोटी यात्राएं आपकी बनती हैं। इन ऑल मुझे मकर राशि वालों के लिए तो ये अच्छा ही समय दिखाई देता है। आप पूर्ण लाभ उठाएं अपने पिता का, और अपने कार्य क्षेत्र में आप लाभ करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको इस चीज़ से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है आप उसकी तरफ आगे जो है बढ़ें। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है वो 2nd हाउस में आए हैं। अब आपकी वाणी जो बड़ी गर्म हो रही थी, कर्कश हो रही थी, अब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। खान पान का सुख वैभव आपको मिलेगा, आप आराम से बात करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे आपको। आपने करना क्या है, आपने गाय को गुड़ ज़रूर खिलाना है, ठीक है। अगर आप इतना कर देंगे, जीवन साथी से थोड़ा आप तरीके के साथ बात करें, नहीं तो कुटुंब में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको रिजल्ट्स बेटर चाहिए तो अपने जीवन साथी का आपको सम्मान करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो आपको जो रिज़ल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो माता द्वारा भी आपको सुख, भूमि, वाहन का कुछ ना कुछ, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर्टी द्वारा कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खान पान कुछ ज़्यादा बढ़िया कर लेते हैं, और यहाँ जब शुक्र 2nd हाउस में आके बैठ जाता है तो ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया दावतें मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया जगह खान पान मिलेगा। अच्छा खाना पीना होने से कारण आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप ओवर खाना शुरू कर देंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ ना आ जाएँ कमर के निचले हिस्से में, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आप ज़रा संभल बूझ के जो है अपना खान पान करें, और अपना पेट जो है वो ठीक रखने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपना रिलेशनशिप जो है ससुराल पक्ष से भी अच्छे बनाते हुए दिखाई देते हैं। जीवन साथी के साथ भी आप जो है संबंध अच्छा बनाएंगे, और अपने मधुर वाणी से बोल करके आप सब जगह भी अच्छी कोशिश करेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आए। बस आपने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना, और ये भी ध्यान रखना कि आपको साढ़े साथी जो है वो है आपकी, और उसके साथ अपना जितना लो प्रोफाइल रख करके आप बात करेंगे उतना ही आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र देव जो है वो लग्न में आए हैं, तो आपके लिए आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद अपने पार्टनरशिप के अंदर अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है अच्छे बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको अपने व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई दे। अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप अपने व्यापार पे ध्यान रख दें, या अपने जीवन साथी के साथ या किसी के साथ रिलेशनशिप में, दोनों में से एक चीज़ की तरफ ध्यान दे दें। या तो आप लाभ प्राप्त कर लो, और नहीं तो आप देह का सुख
प्राप्त कर लो। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि आप किस तरफ चल रहे हो, किस तरह से चल रहे हो। कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी हो सकता है। अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना, नहीं तो आपके हेल्थ जो है उसके अंदर भी दिक्कत बन सकती है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। उसके बाद जो भी काम कर रहे हो, जिसके अंदर जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो वहाँ पे, यानी कि आप अगर बिज़नेस भी अपना कर रहे हो तो आपको थोड़ा संतुलन बना के रखना है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना है। क्योंकि अगर आप गड़बड़ करके बोलोगे या अहंकार करके बोलोगे तो आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो बिगड़ सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपने छोटे भाई बहनों का भी सहारा लेना है। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए बन रही हैं, तो आप जो है रिज़ल्ट्स उस चीज़ से बेटर पाने के लिए आप ज़रूर पर ज़रूर खुद जा कर के गुड़ गाय को आप ज़रूर खिलाएं। अगर आप गुड़ खिलाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं और भी बेटर आएंगे। ठीक है, अब आप आराम से ये चीज़ जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप देखें और अपना स्वास्थ्य का भी आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। आपको मैंने 12 राशियों के बारे में सभी उपाय बता दिए हैं। अगर इन केस आप जो मैंने उपाय बताए हैं वो नहीं कर सकते तो आपको जो मैं उपाय इसमें बता रही हूँ उसमें से कोई भी एक उपाय जो आपको बेटर लगे आप चुनकर आप कर सकते हैं। आप गाय का देसी घी जो है वो मंदिर में दे सकते हैं। उसके बाद आप दही जो है वो मंदिर में दे सकते हैं। अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। गाय की आपने सेवा करनी है, गुड़ खिलाना है। मैंने आपको बताया कौन कौन सी गाय को आप खिला सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने अगर गाय की सेवा करी किसी भी रूप में तो भी आपके लिए बेटर है। अगर किसी लेडी की जो नीडी हो उसकी भी हेल्प आप करते हो तो आपका शुक्र जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के आपके पास फ़ोटो हो या मूर्ति हो तो आप उनके हाथ के अंदर जो है कपूर रख सकते हैं एक। अगर आप उनके हाथ में कपूर रख दोगे तो भी आपको रिज़ल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, आप ये जो भी आपको उपाय बताया मैंने वो करते रहना। और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो इसी कुछ और पूछना हो तो आप इसी वीडियो में, वैसे मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप इसमें कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, आपको कुछ और पूछना हो तो। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।